सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। सत्ता में आज हम आपको पीएम मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की इमोशनल मुलाकात वाली वीडियो कुंजी दिखाएंगे। वॉर जोन में मौजूद प्रधानमंत्री ने आज कीव से यूक्रेन और रूस को ऐसा कौन सा संदेश दिया जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, ये भी देखिएगा। आज उन सभी न्यूज मित्रों के लिए एक जरूरी खबर है जिन्होंने सरकार की सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में निवेश किया है या ऐसा करने की सोच रहे हैं। इस स्कीम पर एक बड़ी खबर आई है जिसके संकेत कुछ ऐसे हैं कि सरकार गोल्ड बॉन्ड स्कीम बंद कर सकती है, लेकिन क्यों, इसका जवाब सत्ता की कुंजी में मिलेगा। फिर न्यूज मित्रों के लिए उनकी सेहत से जुड़ा एक सत्ता का रिमाइंडर भी है। केंद्र सरकार ने 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन वाली दवाओं को बैन कर दिया है जिनका इस्तेमाल सर्दी, बुखार और एलर्जी के लिए किया जाता था। वो दवाएं कौन सी हैं, ये जरूर नोट कर लीजिएगा। आज गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी से 10 सवाल भी पूछे हैं। गृह मंत्री ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन करके कांग्रेस ने अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं। उन्होंने ये भी पूछा क्या राहुल गांधी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में अलग झंडे के वादे का भी समर्थन करते हैं। आज आपको ये भी दिखाएंगे कैसे बांग्लादेश में तख्ता पलट और सत्ता परिवर्तन के साथ एंटी इंडिया रुझान आने लगे हैं। अब बांग्लादेश ने बाढ़ के लिए भारत को जिम्मेदार बताया है, लेकिन कैसे, इस आरोप पर विदेश मंत्रालय ने उनकी बोलती बंद की है, यह भी दिलचस्प है। एक बड़ी खबर बिजनेसमैन अनिल अंबानी पर है जिन्हें सेबी ने 5 साल के लिए शेयर मार्केट से बैन कर दिया है। अनिल अंबानी पर RHFL यानी रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के फंड का धोखाधड़ी से इस्तेमाल करने का आरोप है। सेबी के अनुसार अनिल अंबानी ने RHFL के फंड का इस्तेमाल उन कार्यों में किया जिसका कंपनी से लेना देना नहीं था। सेबी ने अनिल अंबानी पर 25 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है। सेबी ने RHFL को 6 महीने के लिए बैन कर दिया है। और आज स्पेस की सत्ता में भारत के लिए शुभ दिन है। आज नेशनल स्पेस डे है क्योंकि आज ही के दिन चंद्रयान 3 मिशन के तहत लैंडर विक्रम ने चांद के दक्षिणी ध्रुवीय पर लैंडिंग की थी। पीएम मोदी ने आज स्पेस डे के मौके पर देश के साथ साथ सभी वैज्ञानिकों को भी बधाई दी है। सत्ता की शुरुआत लेकिन आज एक चिंताजनक खबर से करते हैं जो पूरे देश से जुड़ी हुई है, देश की सुरक्षा से जुड़ी है। विशेष तौर पर देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर यह अति गंभीर खबर है। देश के अंदर खूंखार आतंकी संगठन अल कायदा इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट ने जगह जगह धमाके और हमले करने का षड्यंत्र रचा है। राजस्थान से झारखंड तक इसके लिए आतंकियों को तैयार किया जा रहा था। चिंता की बात यह है कि इस षड्यंत्र में एक डॉक्टर भी शामिल था। सत्ता में आज आपको रांची के उस डॉक्टर से हम मिलवाने जा रहे हैं जिस पर देश के अंदर अल कायदा वाला ऑपरेशन करने का आरोप है। इसका पूरा नाम है डॉक्टर इश्तियाक अहमद। रांची के अल हसन अपार्टमेंट से इसे पकड़ा गया है। डॉक्टर इश्तियाक मूल रूप से झारखंड के जमशेदपुर का रहने वाला है। रांची के मेडिका अस्पताल में रेडियोलॉजी विभाग में काम करता था। हजारीबाग में भी उसका अपना क्लिनिक है। डॉक्टर इश्तियाक ने रांची के रिम्स से MBBS किया है। आरोप है कि अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के झारखंड मॉड्यूल के लिए आतंकियों की भर्ती करवा रहा था। ये भी दावा किया जा रहा है कि दिल्ली और राजस्थान में डॉक्टर इश्तियाक की ओर से भेजे गए आतंकी ट्रेनिंग करते पकड़े गए हैं। आरोप ये भी है कि डॉक्टर इश्तियाक अल कायदा में भर्ती वाले नेटवर्क को नए सिरे से एक्टिव कर रहा था। अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के झारखंड मॉड्यूल का गठन अब्दुल रहमान कटकी ने किया था। इन आरोपों की गंभीरता को आप समझिए। जब डॉक्टर जैसे पढ़े लिखे प्रभावशाली लोग षड्यंत्र रचते हैं, युवाओं का ब्रेन वॉश करते हैं, हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते हैं, तो नतीजे बहुत खतरनाक होते हैं। ये रांची के उसी अपार्टमेंट की तस्वीर है जहां से डॉक्टर इश्तियाक अहमद को हिरासत में लिया गया। दरअसल दिल्ली पुलिस ने 3 राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर यूपी, झारखंड और राजस्थान में जगह जगह छापेमारी की। झारखंड के 3 जिले लोहरदगा, हजारीबाग और रांची में 14 जगहों पर रेड डाली गई। दावा है कि इन ठिकानों पर आतंकी मॉड्यूल के सदस्यों को हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही थी। इसके अलावा राजस्थान के भिवाड़ी से 6, झारखंड और उत्तर प्रदेश से 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। दिल्ली पुलिस ने दावा यह किया है कि झारखंड में अल कायदा कई जिलों में नेटवर्क खड़ा कर रहा है। इसके बाद झारखंड में अधिकारियों की बैठक हुई, फिर ATS के साथ जानकारी साझा की गई। डॉक्टर इश्तियाक अहमद के अलावा फैजान अहमद, ATS ने हजारीबाग के लोहसिंघना थाना क्षेत्र से एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया। बताया ये जा रहा है कि अल कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ये सक्रिय सदस्य है। टीम ने फैजान का मेडिकल टेस्ट कराने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया। इसके बाद टीम उसे अपने साथ रांची ले गई।
इसके अलावा मोहम्मद मुदब्बिर, मोहम्मद रिजवान, मुफ्ती रहमतुल्लाह मजहरी, मतीउर रहमान, अल्ताफ अंसारी, इनामुल अंसारी और शहबाज, ये सारे लोग जांच एजेंसी और पुलिस के रडार पर हैं। लेकिन इन नामों में सबसे चकित करने वाला नाम डॉक्टर का है, जो मरीजों के इलाज के बहाने आतंकवाद की बीमारी को बढ़ा रहा था। सोचिए, जिसका काम बीमारी का पता लगाना है, वो युवाओं को आतंकी बना रहा है। अल-कायदा जैसे खूंखार संगठन के कहने पर भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है। आपको बताते हैं कैसे एमबीबीएस डॉक्टर ने इलाज की जगह अपने ड्यूटी चार्ट में आतंकवाद को शामिल किया हुआ था। आरोपों के मुताबिक इस डॉक्टर का काम था अल-कायदा के लिए स्लीपर सेल को इम्प्लांट करना, युवाओं की भर्ती करना, उन्हें आतंक की डोज देना, जिहाद के लिए तैयार करना, आतंक के आकाओं से कंसल्टेशन करना, भारत की एकता अखंडता के लिए खतरा पैदा करना, भारत में आतंकी हमलों के लिए शहरों को एक एक करके चुनना। सूत्रों के मुताबिक इस आतंकी मॉड्यूल का टारगेट दिल्ली समेत कई अन्य बड़े शहर थे। इन शहरों की रेकी भी पहले ही की जा चुकी थी। इन जानकारियों पर झारखंड पुलिस का क्या कहना है और कैसे कार्रवाई हो रही है, सिर्फ 120 सेकंड की न्यूज रील में आप भी देखिए। राज्य के 3 जिलों में मुख्यतः रांची, हजारीबाग और लोहरदगा में एक साथ कुल 16 जगहों पर झारखंड एटीएस, एसटीएफ, रांची पुलिस और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीमों के द्वारा एक साथ छापामारी अभियान चलाया गया है। उक्त अभियान में अभी तक 8 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कुछ अवैध हथियार, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स, इसके अलावा कुछ संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए हैं। उसमें कार्रवाई चल रही है। उसमें बहुत अच्छे इनपुट हमारे को मिले थे दिल्ली पुलिस और बाकी सब संस्थानों के द्वारा। उसमें काफ़ी लोग पकड़े गए हैं, काफ़ी सारे इंक्रिमिनेटिंग लिटरेचर और वेपन्स की रिकवरी हुई है। उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। AQIS यानी अल-कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट की शुरुआत 2014 में पूर्व अल-कायदा चीफ अयमन अल-जवाहिरी ने की थी। पाकिस्तानी मूल का असीम उमर इसका शुरुआती सदस्य था। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा के संगठन AQIS के 200 आतंकवादी मौजूद हैं। इनका लीडर आतंकी उसामा महमूद है। वहीं अफगानिस्तान में इस संगठन के 400 आतंकवादी हैं। सबसे हैरानी और चिंता की बात यह है कि समाज के पढ़े लिखे और प्रभावशाली लोग ऐसे आतंकवादी षड्यंत्रों में शामिल हो रहे हैं। और ये पहला मामला नहीं है। हमने जुलाई 2023 में आपको पुणे के एक ऐसे डॉक्टर के बारे में बताया था जो आतंकियों के इशारे पर भारत में ग़ज़वा-ए हिंद वाला प्लान बना रहा था। उस डॉक्टर को NIA ने गिरफ्तार किया था। ये डॉक्टर आतंकी संगठन ISIS के इशारे पर भारत के विरुद्ध युद्ध जैसी तैयारी कर रहा था। इस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर अदनान अली। इसे एनेस्थीसिया वाले इलाज का 16 वर्षों का अनुभव था। यानी 16 वर्षों में इसके पास न जाने कितने मरीज आए होंगे, लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये डॉक्टर किसी आतंकी संगठन से जुड़ा हो सकता है। यही इस खबर का सबसे खतरनाक पहलू है।